हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का करंट अफेयर में हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 यानी कि 23 में जो आयोजित हुई थी वो आप यहाँ पर देखेंगे। और देखिएगा, ये जो करंट अफेयर समसामयिक की चल रही है आप लोगों की परीक्षा वाणी की, सो उससे जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जल्दी ही इस नई बुक के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड के लिए अति महत्वपूर्ण दशक है। क्यों? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां दिव्यता और विकास एक साथ महसूस होता है, और वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून के बीच की दूरी 2.5 घंटे की रह जाएगी, ऐसा माना जा रहा है और होगा भी। देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। प्रदेश में हेली टैक्सी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है, और यह सब कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, पर्यटन और आतिथ्य के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल हमारी अवधारणा को और मजबूत कर रहा है। और इसी लिहाज से कि लोग यहाँ पर निवेश करें, इन्वेस्ट करें हमारे उत्तराखंड में, इसके लिए एक समिट हुई थी जो कि है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या सम्मेलन 2023, जो कि 8 से 9 दिसंबर 2023 को कहाँ, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल समिट 2023 का जो उद्घाटन किया है ना, वो किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने क्या करा था, इसका उद्घाटन किया। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेंगे। सो क्वेश्चन यहाँ पर पहला तो ये बनेगा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ किया? उत्तराखंड में किया। उत्तराखंड में कहाँ पर किया? देहरादून में किया। और देहरादून के अंदर भी कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान में किया। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। एक बेसिक सा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, ठीक है। कब हुआ? 8 से 9 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं और आगे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देखिएगा, समिट के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने सशक्त उत्तराखंड पुस्तक तथा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को भी लॉन्च किया। जो पहले हिमाद्री वगैरह के नाम से यहाँ के उत्पाद बेचे जाते हैं, उनको अब हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से यहाँ पर अब इन उत्पादों को जाना जाएगा। और सशक्त उत्तराखंड पुस्तक का जो लॉन्च किया है उसको किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस हाउस ऑफ हिमालयाज को किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया? जब आपकी क्या हुई थी? उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस समिट में विभिन्न देशों के नेता, 15 देशों के राजदूत और 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर अलग अलग देशों के नेता आए थे। और इम्पोर्टेंट ये पूछ सकते हैं कि कितने देशों के राजदूत, तो 15 देशों के राजदूत और 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के लिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी, विषय क्या था? विषय था शांति से समृद्धि, ठीक है, शांति से समृद्धि। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन इकोनॉमी। तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार के साथ इकोलॉजी एवं इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास करना। तो डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी एंड रोजगार के साथ इकोलॉजी एंड इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को प्राप्त करने का लक्ष्य था। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने करोड़ के निवेशक प्रस्ताव को प्राप्त करने का लक्ष्य था? 2.5 लाख करोड़ रुपए, जिसके सापेक्ष निवेश के लिए 3.5 लाख करोड़ के एएमयू पर हस्ताक्षर किए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सापेक्ष निवेश के लिए उत्तराखंड ग्लोबल समिट में कितने लाख या कितने करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो 3.5, ठीक है।
44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य अभी जो है प्रारंभ हो चुका है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। जो ब्लैक में कर रखे ना वो इंपॉर्टेंट है। सरकार निवेश के जरिए राज्य में रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, ज़्यादातर इस पर फोकस किया जा रहा है कि हमारे जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो या हमारे लोकल प्रोडक्ट हो, यानी कि स्थानीय उत्पाद हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। निवेशकों के सुझाव के आधार पर कितनी नीतियां सरकार ने यहाँ पर तैयार की हैं? 27 नीतियां तैयार की गई हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार ने जिन निवेशकों से निवेश के लिए एएमओ साइन किए हैं उनमें प्रमुखतः कौन कौन से हैं? तो उनमें है टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, आयुष वेलनेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट इंफ्रा, पम्प्ड स्टोरेज, ग्रीन एंड रिन्यूएबल, ठीक है, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अब इसके अलावा उत्तराखंड में निहित शिक्षा सामर्थ्य को संवारने के लिए, ठीक है, शिक्षा सामर्थ्य को संवारने के लिए इन्वेस्टर समिट के तहत विद्यालयी, तकनीकी और उच्च शिक्षा का द्वितीय सत्र निवेशकों के साथ क्या किया हुआ है, आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के द्वारा राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और शोधार्थियों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत जो है शिक्षक और शिक्षार्थियों को कितने लाख रुपए तक का शोध अनुसंधान दिया जा रहा है? 18 लाख रुपए। और ये मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना किससे रिलेटेड है? तो ये आपका राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने से। और इसी सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि लंदन, बर्मिंघम, दुबई व 7 घरेलू रोड शो आयोजित किए गए थे। तो आपसे पूछिएगा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए थे? लंदन, बर्मिंघम और दुबई में किए थे और 7 घरेलू रोड पर किए थे। मेड इन इंडिया की तर्ज पर वेडिंग इन इंडिया, अर्थात भारत को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड में इसकी अपार संभावना देख रहे, जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था मोदी जी ने ना, वेडिंग इन इंडिया। तो मतलब यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन अच्छा हो सकता है, स्पेशली हमारे उत्तराखंड में अगर देखा जाए, जैसे कि प्री वेडिंग का सीन चल रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिलेगा। और जब लोग यहाँ पर वेडिंग वगैरह करेंगे तो वेडिंग डेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे हम लोगों के लिए। सो आज का जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है वो है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जल्दी से कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो ये एक टॉपिक आप लोगों का था जो मैंने कि यहाँ पर कंप्लीट करा है। नेक्स्ट में आप लोगों का बहुत ही जल्दी छोटी छोटी वीडियोज़ में ही, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, छोटी वीडियोज़ में ही जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगी। चलिएगा, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।